नमस्कार मित्रों, सिविल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम घटनासार समसामयिकी करंट अफेयर्स अर्धवार्षिकी 2023-24 देख रहे हैं, जिसमें हम 6 महीने के करंट अफेयर्स देखेंगे जो कि जुलाई से लेकर के 26 दिसंबर 2023 तक के हैं। आज का हमारा टॉपिक है वैश्विक नवाचार सूचकांक। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो द्वारा 27 सितंबर 2023 को दुनिया के 132 देशों की वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII रिपोर्ट 2023 जारी की गई। वैश्विक नवाचार सूचकांक रिपोर्ट 2023 में जहां स्विट्ज़रलैंड 67.6 सूचकांक स्कोर के साथ टॉप पर है, वहीं अफ्रीकी देश अंगोला इस रैंकिंग में सूचकांक में सबसे निम्न स्थान 132 पर है, 132वें स्थान पर है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष की रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी भारत की 40वीं रैंकिंग भारत को प्रदान की गई और उसके पहले 2021 में 46वीं रैंक थी भारत की। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की दृष्टि से भारत में नवाचार की स्थिति में सुधार का क्रम विगत 7-8 वर्षों में लगातार ही बना हुआ है। भारत के लिए 2023 में यह सूचकांक 38.1 है, जो पिछले वर्ष 2022 में 36.6 था। इस प्रकार 40वें स्थान पर बरकरार रहने के बावजूद सूचकांक में सुधार भारत के मामले में हुआ है। 2015 में 141 देशों की सूची में 81वां स्थान भारत का था, जो 2016 में 66वां था, 2017 में 60वां था, 2018 में 57वां, 2019 में 52वां, 2020 में 48वां, 2021 में 46वां, 2022 और 23 में 40वें स्थान पर अब तक भारत विद्यमान है। इनोवेशन के मामले में भारत के पड़ोसी देशों में चीन काफ़ी बेहतर स्थिति में है, जबकि श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश आदि की स्थिति काफ़ी खराब है। चीन के लिए यह सूचकांक इस वर्ष 55.3 आकलित है तथा रैंकिंग में उसका 12वां स्थान है। वर्ष 2022 में इस मामले में चीन की रैंकिंग 11वीं व 2021 में 12वीं थी। सूचकांक में भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति: 12वें नंबर पे चाइना है, 55.3 स्कोर। 40 में भारत, 38.1 स्कोर। 88 रैंक पर पाकिस्तान, 23.3 स्कोर। 90 में श्रीलंका, 23.3 स्कोर। 105 में बांग्लादेश, 20.2 स्कोर। 108 में नेपाल, 18.8 स्कोर। वर्ष 2023 के वैश्विक नवाचार सूचकांक रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर स्विट्ज़रलैंड है। उसके लिए यह सूचकांक 67.6 इस वर्ष आकलित हुआ है। इस मामले में दूसरा, तीसरा, चौथा स्वीडन दूसरा, अमेरिका तीसरा, यूके चौथा है। इस मामले में 6 स्थान क्रमशः सिंगापुर, फिनलैंड, नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क व साउथ कोरिया के हैं। अगले 6 स्थान अन्य प्रमुख देशों में फ्रांस का 11वां, जापान का 13वां स्थान इस रैंकिंग में है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में शामिल 5 देश: पहले में स्विट्ज़रलैंड, दूसरे पे स्वीडन, तीसरे पे अमेरिका, चौथे पे यूके, 5वें पे सिंगापुर। देशों की इस रैंकिंग में सबसे निचला 132वां स्थान अंगोला का है, जिसके लिए यह सूचकांक 10.3 अंकित है। उससे ऊपर 131वां स्थान नाइजर का है और 130वां स्थान बुरुंडी का है। सूचकांक 2023 में बॉटम 5 कंट्रीज़ कौन सी हैं? निम्नतम 5 देश: 128 में गुनिया है, 13.3। 129 में माली है, 12.9। 130 बुरुंडी, 12.5। 131 नाइजर, 12.4। 132 अंगोला, 10.3। नवाचार के मामले में विभिन्न देशों की क्षमताओं व सफलताओं के आकलन हेतु यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो, कार्नेल यूनिवर्सिटी व इंसीड बिजनेस स्कूल द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाने वाला एक व्यापक सूचकांक है। इसकी गणना विभिन्न देशों की आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक घटनाओं पर कड़ी नज़र रखते हुए की जाती है। वर्ल्ड बैंक, IMF और WTO व यूनिसेफ जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के आंकड़ों के आधार पर विभिन्न मानकों का प्रयोग कर इस सूचकांक के आकलन के लिए इन सब मानकों का प्रयोग किया जाता है। इस सूचकांक का मान 0 से 100 के बीच होता है। सूचकांक का अधिक होना उस देशों की स्थिति के बेहतर होने का संकेत है। 80 विभिन्न मानकों के आधार पर तैयार किया जाने वाला यह सूचकांक किसी अर्थव्यवस्था की नवाचार की क्षमता को प्रदर्शित करता है। इस सूचकांक के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों व
बहुराष्ट्रीय कंपनियों को विभिन्न देशों में निवेश हेतु तुलनात्मक स्थिति का ज्ञान होता है। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस 9 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन व ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा की उपस्थिति में जैव ईंधन बायोफ्यूल्स को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस GBA के गठन की घोषणा की। बायोफ्यूल से तात्पर्य पेड़ पौधों, अनाज, शैवाल, एल्गी, भूसी व वेस्ट फूड आदि से बनने वाले ईंधन से है। एथेनॉल का ईंधन के रूप में प्रयोग भी इसी का ही भाग है। बायोफ्यूल्स अलायंस में शामिल होने वाले देशों से पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण को बढ़ाकर 20% तक करने की अपील इस अवसर का प्रधानमंत्री मोदी ने की है। उन्होंने कहा कि आज समय की मांग है कि ईंधन सम्मिश्रण के क्षेत्र में सभी देश मिलकर काम करें। विश्व में एथेनॉल बायोफ्यूल के उत्पादन के मामले में 3 अग्रणी देश हैं, भारत, ब्राज़ील और अमेरिका। इन तीनों के अतिरिक्त गठबंधन की शुरुआत करने वाले अन्य देशों में इटली, UAE, अर्जेंटीना, बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका व मॉरिशस आदि शामिल हैं। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 15वें वार्षिक मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स MCGPI ने हाल ही में वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023 के तहत विभिन्न देशों में सेवानिवृत्त आय प्रणालियों की रैंकिंग जारी की। सूचकांक में भारत 47 देशों में 45वें स्थान पर है। भारत का समग्र सूचकांक मूल्य वर्ष 2022 में 44.5 से बढ़कर 2023 में 45.9 हो गया। वर्ष 2022 में भारत 44 देशों में 41वें स्थान पर था। वर्ष 2023 के सूचकांक में 85.0 के समग्र सूचकांक मूल्य के साथ नीदरलैंड टॉप पर, सेकंड में आइसलैंड 83.5, थर्ड में डेनमार्क 81.3 है। 42.3 के न्यूनतम सूचकांक मूल्य के साथ MCGPI 2023 में अर्जेंटीना 47वें स्थान पर है। MCGPI विश्व में सेवानिवृत्त आय प्रणालियों को मापता है और प्रत्येक प्रणाली में कमियों को उजागर कर सुधार के संभावित क्षेत्रों में सुझाव देता है। वर्ष 2023 के ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में 3 नए देशों बोत्सवाना, क्रोएशिया और कजाकिस्तान के रिटायरमेंट इनकम सिस्टम को भी शामिल किया गया है। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारत के 91 विश्वविद्यालय शामिल हैं। विश्व के उच्च शैक्षणिक संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों की टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 सितंबर 2023 में जारी की गई। 108 देशों और क्षेत्रों के 1904 यानी 1904 विश्वविद्यालय इस वर्ष की रैंकिंग में शामिल हैं, जिनमें भारत के 91 विश्वविद्यालय एवं संस्थानों को जगह दी गई है। पिछले वर्ष यह संख्या 75 थी। टाइम्स की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष 10 स्थानों पर रहने वाले विश्वविद्यालय और संस्थानों में 7 अमेरिका के, 3 ब्रिटेन के हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है। पहले पे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड UK की यूनिवर्सिटी है। दूसरे में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी USA। तीसरे में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT USA। चौथे में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी USA। पाँचवें में यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज UK। छठे में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी USA। सातवें में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA। आठवें में इंपीरियल कॉलेज लंदन UK। नवें में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले USA। 10वें में येल यूनिवर्सिटी USA। टाइम्स रैंकिंग 2024 में स्थान पाने वाले 91 भारतीय विश्वविद्यालयों में शीर्ष स्थान पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलुरु है और 250 जो शीर्ष 250 में स्थान बनाने वाला भारत का एकमात्र संस्थान है। IISc बेंगलुरु ने 2017 के पश्चात पहली बार शीर्ष 250 में स्थान बनाया है। भारत की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के पश्चात इस रैंकिंग में स्थान पाने वाले भारतीय विश्वविद्यालय क्रमशः अन्ना यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, शूलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज,
जिन्हें 500 से 600 के बीच रैंकिंग दी गई है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत की टॉप 10 यूनिवर्सिटी और संस्थान। पहले पे आईआईएससी बंगलुरु 201 से 250, दूसरे में अन्ना यूनिवर्सिटी 501 से 600, तीसरी में जामिया मिलिया इस्लामिया 501 से 600, चौथे में महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी 501 से 600, पाँचवें में शूलिनी यूनिवर्सिटी 501 से 600, छठे में अलगप्पा यूनिवर्सिटी 601 से 800, सातवें में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू 601 से 800, आठवें में बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 601 से 800, नवें में भारथियर यूनिवर्सिटी 601 से 800 और 10वें में आईआईटी गुवाहाटी 601 से 800। टाइम्स की वर्ड्स 2024 की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जिन 1904 विश्वविद्यालयों की रैंकिंग निर्धारित की गई उनमें से 91 विश्वविद्यालयों के साथ भारत चौथे स्थान पर है। चीन के 86 विश्वविद्यालय सूची में हैं। इस सूची में सर्वाधिक 169 विश्वविद्यालय अमेरिका के हैं। मोदी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार। बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट की दिसंबर 2023 में जारी सर्वे रिपोर्ट में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता घोषित किया गया। सर्वे में 76% लोगों ने पीएम मोदी के नेतृत्व को मंजूरी दी। रिपोर्ट में दूसरे स्थान पर मैक्सिको के राष्ट्रपति ओब्राडोर है, उन्हें 66% अप्रूवल रेटिंग मिली। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन 37% अप्रूवल रेटिंग के साथ 8वें नंबर पर है। इसी सर्वे में इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी 41% रेटिंग के साथ छठे स्थान पर है। स्विट्ज़रलैंड, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्षों ने भी शीर्ष 5 में स्थान प्राप्त किया है। मॉर्निंग कंसल्ट ने इसी साल सितंबर में भी पीएम मोदी को विश्व स्तर पर सबसे अधिक विश्वसनीय नेता बताया था। कंपनी निर्वाचित नेताओं की साप्ताहिक अनुमोदन रेटिंग पेश करती है। यह रेटिंग 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक के आंकड़ों पर आधारित है। पीएम मोदी इस सर्वे में लगातार शीर्ष पर रहे हैं। उनकी अनुमोदन रेटिंग ज़्यादातर 70 के पार रही है। रिपोर्ट में शामिल शीर्ष 6 नेता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत 76% अप्रूवल रेटिंग। दूसरे में राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर मैक्सिको 66% अप्रूवल रेटिंग। तीसरे में राष्ट्रपति एलेन बेसेंट स्विट्ज़रलैंड 58% अप्रूवल रेटिंग। चौथे में राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डे सिल्वा ब्राज़ील के राष्ट्रपति 49% अप्रूवल रेटिंग। पाँचवें में प्रधानमंत्री एंथोनी एल्बनीज़ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री 47% अप्रूवल रेटिंग। छठे में प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी है इटली के प्रधानमंत्री 41% अप्रूवल रेटिंग के साथ। भारत जापान सहित पेरिस क्लब के साथ श्रीलंका का समझौता। गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका ने अपने ऋण मुद्दों को हल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। हाल ही में भारत और जापान सहित पेरिस समूह के ऋणदाताओं के साथ एक सैद्धांतिक समझौता हो गया है। यह विकास श्रीलंका के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के लगभग $3 बिलियन की रिकवरी पैकेज की अगली किस्त तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करता है। पिछले साल के आर्थिक संकट के चरम पर श्रीलंका ने अपने लगभग $51 बिलियन के विदेशी ऋण पर डिफ़ॉल्ट का कठिन निर्णय लिया। आईएमएफ द्वारा समर्थित आर्थिक सुधार कार्यक्रम को शुरू करने के लिए ऋणों पर व्यापक प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता को पहचानते हुए प्रमुख नेताओं ने मई 2023 में आधिकारिक ऋणदाता समिति ओसीसी का गठन किया। भारत, जापान और फ्रांस की सह अध्यक्षता वाला ओसीसी कोलंबो के बकाया ऋण को सीमित करने के विकल्पों का मूल्यांकन करने के लिए पिछले कुछ महीनों से श्रीलंका अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहा है। पेरिस क्लब के साथ सैद्धांतिक समझौता। पेरिस क्लब ने एक बयान में घोषणा की कि ओसीसी और श्रीलंका आईएमएफ के बीच विस्तारित फंड सुविधा ईएफएफ व्यवस्था के अनुरूप ऋण उपचार के मुख्य मापदंडों पर सहमत हुए हैं। ओसीसी ने श्रीलंका के साथ एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से आने वाले समय में समझौते को औपचारिक रूप से देने की तत्परता व्यक्त की है। श्रीलंका के प्रमुख नेताओं के रूप में जापान और भारत ने लगातार ऋणदाता समानता और पारदर्शिता के महत्व पर जोर दिया है।
ओसीसी ने अपने बयान में अन्य द्विपक्षीय लेनदारों से अपने स्वयं के द्विपक्षीय समझौते के संबंध में उपचार की तुलनीयता का मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शी रूप से जानकारी साझा करने की अपेक्षा पर प्रकाश डाला। श्रीलंका के सबसे बड़े द्विपक्षीय ऋणदाता चीन ने ओसीसी में भाग नहीं लेने का फैसला किया है, लेकिन एक पर्यवेक्षक के रूप में बैठकों में भाग लिया है।